जय श्री राम, जय जय श्री राम। कक्षा 12वीं भौतिकी, ठीक है। 6 टीचर आएंगे लेकिन पूरे छत्तीसगढ़ को फिजिक्स सिखाएंगे। अच्छा, आज छत्तीसगढ़ बोर्ड में 20 साल से आया प्रश्न, छत्तीसगढ़ बोर्ड में 20 साल से आया प्रश्न, बोले तो ऑनलाइन परीक्षा बोध या परीक्षा सार, बोले तो ऑनलाइन परीक्षा बोध या परीक्षा सार, क्योंकि हम जानते हैं कुछ साल बाद ऑनलाइन ही पढ़ाई होगा। रामचंद्र जी कह गए सिया से, ऐसे कलयुग आएगा पुस्तक कॉपी छोड़ के ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा। मेरा चैनल का नाम है महेंद्र ज्ञान धाम। अध्याय 7 प्रत्यावर्ती धारा। 7 परिपथ पढ़ रहे हैं। 7 परिपथ में से आज का परिपथ है ऐसी परिपथ जिसमें ओमीय प्रतिरोध आर, ओमी प्रतिरोध आर और प्रेरकत्व एल जुड़े। आज का परिपथ में ओमी प्रतिरोध आर और प्रेरकत्व एल है। इस वीडियो से देखने से पहले पुराना वीडियो देख लो, क्योंकि वहां भी परिपथ समझा दिए, तो इसको देखने से आसानी होगी। समझ गए? तो पुराना देख लेना। ओमी प्रतिरोध आर, तो ये आर जुड़ा है, प्रेरकत्व एल जुड़ा है, तो आर और एल कौन से क्रम में जुड़े हैं? श्रेणी क्रम, इसलिए लिख दिए। माना ऐसी परिपथ में प्रतिरोधार और प्रेरकत्व एल श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो ये प्रतिरोधार और प्रेरकत्व एल आगे जाके जुड़े तो किस क्रम में जुड़े? श्रेणी क्रम। तो ये डायग्राम बना लेना और जो जुड़ा है उसको लिख देना। और ये तो हमेशा फिक्स लाइन है, पुराने वीडियो में देख लेना। परिपथ में ये फिक्स लाइन है। किसी क्षण परिपथ में प्रवाहित प्रत्यावर्ती धारा आई है तो उसी क्षण वोल्टेज का समीकरण V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, ये हर बार लिखना है, ये दोनों लाइन को। तो ये परिपथ बनाना है। क्या बनाना है? परिपथ। उसमें क्या क्या जुड़ा है उसको लिखना है, और ये लाइन तो हर बार फिक्स है। अब देखो ये प्रतिरोध आर, उसमें विभवांतर कौन है? वी आर, तो ये लिख दिए। प्रतिरोध आर में विभवांतर वी आर। देख प्रेरकत्व एल, उसमें विभवांतर कितना? वी एल, तो प्रेरकत्व एल में विभवांतर वी एल। अब इधर देखो ना, ओम का नियम बोल जानते हो, V बराबर आई आर। ओम का नियम क्या होता है? V बराबर आई आर। तो धारा I और इसका प्रतिरोध R, धारा I और इसका प्रतिरोध R। अच्छा इधर देख लो, इसमें भी धारा I, अब इसका प्रतिरोध, तो इसके प्रतिरोध को प्रतिघात कहते हैं, इसके प्रतिरोध को प्रतिघात कहते हैं और XL से दर्शाते हैं, तो यहाँ पर XL लिख देंगे। अच्छा अब इसके बाद तुमको ये याद रखना है, ये डायग्राम याद रखना है कि देखो आई धारा हमेशा इधर जाता है, वी आर इधर जाता है, वी सी इधर, वी एल इधर, तो ये तुमको डायग्राम याद रखना है। और इसी से यहाँ पर थ्योरी लिखेंगे, इसी से यहाँ पर थ्योरी। तो आगे ध्यान से सुनो ना, इधर देखो आई इधर जाता है, वी आर इधर जाता है, वी सी इधर, वी एल इधर, तो यहाँ पर तुमको आर और एल है। कौन है? आर और एल। आर और एल मतलब आर की जरूरत है और एल की जरूरत है, सी नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है। देख आर और एल जुड़ा है, सी अभी नहीं जुड़ा है, तो इसकी जरूरत नहीं है। तो ये डायग्राम को यहाँ बना रहे हैं, ये डायग्राम को यहाँ बना रहे, देखते रहो। ये देख इधर धारा कौन है? आई, ये वी आर और ये तुम्हारा वी सी वी एल। देख, और इधर की जरूरत नहीं है, तो आई इधर वी आर इधर वी एल, ठीक है। अच्छा अब यहीं से थ्योरी लिख रहे हैं, ये प्रत्यावर्ती धारा और ये विभवांतर वी आर दोनों एक ही दिशा में, ये धारा भी आगे जा रहा है, वी आर भी आगे जा रहा है, ये और ये दोनों एक दिशा में मतलब समान कला। तो इसको लिख दे रहा हूँ, इसको धारा ना तो लिख रहा हूँ, देखते रहो। ये देख प्रत्यावर्ती धारा आई तथा ये विभवांतर वी आर, विभवांतर वी आर समान कला में, समान कला में है, क्योंकि आई और वी आर दोनों एक ही दिशा में। अब इसको और इसको लिख रहे हैं, पहले इसको और इसको लिख लिए, अब इसको और इसको लिख रहे हैं। तो क्या है? प्रत्यावर्ती धारा। फिर लिख रहा हूँ
प्रत्यावर्ती धारा आई, प्रत्यावर्ती धारा आई, ये कौन है? विभवांतर VL, विभवांतर VL। अच्छा, इनके बीच कोण कितने अंश का है? π/2। ये देख, I और VL के बीच कोण कितने अंश का है? π/2। विभवांतर VL से π/2 कोण। हाँ, ऊपर डायग्राम बनता है तो ऊपर डायग्राम बनता है तो पश्चगामी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? पश्चगामी है। ऊपर डायग्राम बनता है तो पश्चगामी, नीचे डायग्राम बनता है तो अग्रगामी। तो ऊपर डायग्राम बन रहा है तो क्या लिख देंगे? पश्चगामी है। अब आगे का सुनो ना, ये जो VR, ये VR और VL, इनका परिणामी V है। VR और VL, देख VR इसको अपनी ओर खींच रहा है और VL अपनी ओर खींच रहा है, तो ये कहाँ से जाएगा? V से। तब इसे लिख दें VR तथा VL का परिणामी, VR तथा VL का परिणामी V है। अच्छा, V है। अब यहाँ से देखो, ये जो कोण बन रहे वो फाई है, ये कोण बन रहे वो फाई। तो लिख दे जिससे, जिससे ये, इससे धारा, ये क्या है? धारा, जिससे धारा आई, जिससे धारा फाई कोण, कितना कोण बन रहा है? फाई कोण। डायग्राम ऊपर बन रहा है ना, तो ऊपर में क्या बोलते हैं? पश्चगामी। फाई कोण पश्चगामी है। तो ये डायग्राम को देख के लिख लेना और ये डायग्राम कंप्लीट। अच्छा, ये VL है तो ये भी तुम्हारा क्या होगा? VL। अच्छा, ये डायग्राम कंप्लीट। अब मुझे कला आरेख ये बन गया। देख, ये डायग्राम यहाँ से देख, VC की ज़रूरत नहीं है, इनकी ज़रूरत है, तो इसी से ये बनाए और इससे ये थ्योरी लिखे। एक दो बार वीडियो को देखना, समझ में आ जाएगा। और ये जो डायग्राम बनाए इसको कला आरेख बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कला आरेख। आगे का यहाँ से बना रहे हैं ना। अब हमको लाइन से देखो क्या क्या निकालना है। परिणामी विभवांतर, प्रतिबाधा, कलांतर, धारा का समीकरण, धारा का शिखर मान, पर ये लाइन से निकालना है। अच्छा, यहाँ से देखो, ये डायग्राम से, ये कर्ण, ये कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ये डायग्राम से देखो, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो यहाँ लिख दे रहा हूँ, कर्ण कौन है? V², कर्ण कौन है? V², आधार कौन है? VR, तो V², VR का स्क्वायर, VL का स्क्वायर, वर्गमूल ले लो। तो वर्गमूल लेने पर V बराबर रूट VR², VL²। ये जो आया परिणामी विभवांतर आया, ये आया वो क्या है? परिणामी विभवांतर। तो वो हेडिंग था परिणामी विभवांतर, तो यही सूत्र है। अब आगे का ध्यान देना। तुम लोग देखो, VR क्या निकाले हो? IR। VR क्या निकाले हैं? IR। VL क्या निकाले? IX। तो इनका मान रखना है, इनका मान रखना है। अब आगे सुनते रहो। V बराबर रूट VR की जगह क्या लिखूंगा? IR, लेकिन इसमें क्या लगा है? वर्ग, तो वर्ग और वर्ग। VL के जगह क्या लिखूंगा? IXL, तो IXL लिखा, लेकिन इसमें क्या लगा है? वर्ग, इसलिए वर्ग वर्ग। अच्छा, इन दोनों में से I² है ना, यहाँ भी I² है और यहाँ भी I² है, तो I² का क्या निकल जाएगा? उभयनिष्ठ। देख लो, I², यहाँ भी I², दोनों से I², और वर्गमूल से निकलेगा तब वो I बन जाएगा। इन दोनों से तो I² निकलेगा, लेकिन वर्गमूल से निकलेगा तो I। ये तुम्हारा हो गया R² प्लस XL²। अच्छा, ये I गुणा में है, इधर आएगा तो कहाँ जाएगा? भाग में। V/I बराबर रूट R² प्लस XL²। अच्छा, तुम लोग जानते हो ओम का नियम, ओम का नियम, V बराबर IR, I का त्रिया गुना करो, V/I बराबर R, R मतलब प्रतिरोध, R मतलब प्रतिरोध, तो V/I किसके समान है? प्रतिरोध के। तो ओम के नियम से V/I किसके समान है? प्रतिरोध के। तो यहाँ V/I निकाले ना, इसी को लिख दे
ओम के नियम से V/I प्रतिरोध के समान होता है, जिसे प्रतिबाधा Z कहते हैं। तो ये लिख दिया, जो V/I है तो ओम के नियम से V/I प्रतिरोध के समान होता है, जिसे प्रतिबाधा Z कहते हैं। अब हमारा इसको V/I को Z बना देंगे, क्या बोल देंगे, Z। और Z बराबर बोले ना, V/I को क्या मानेंगे, प्रतिबाधा Z। तो ये जो V/I के जगह क्या लिख दिए, Z बराबर रूट, ये तुम्हारा R² XL²। अच्छा एक चीज तुमको पता है, XL बराबर ω/L होता है, XL बराबर ω/L। तो ये तुम्हारा Z बराबर रूट R² प्लस XL की जगह क्या रखोगे, ω, लेकिन यहाँ वर्ग है ना, तो ω²L²। ये तुम्हारा कौन आ गया, Z। अब इसके बाद कलांतर यहाँ से बनाते, फिर यहाँ tan phi लगाना, यहाँ क्या लगाना बोल रहा हूँ मैं, tan phi। और tan phi लंब बटे आधार, क्या होता है, लंब बटे आधार। तो ये कोण है, कोण के सामने वाला लंब, ये VL लंब और ये आधार, तो VR आधार। कोण के सामने वाला लंब तो VL लंब और VR आधार। तो ये तुम्हारा हो जाएगा VL/VR। अच्छा यहाँ से देखो, VL के जगह IXL और VR के जगह IR। तो VL के जगह IXL, VR के जगह IR कट गया, XL/R। बताया था XL की जगह क्या होता है, ω/L, XL की जगह ω/L और बटे में कौन है, R। अच्छा ये तुम्हारा tan phi, मुझे phi निकालना है, तो ये tan को उधर ले जाऊंगा, tan के उधर, तो phi बराबर हो जाएगा tan इनवर्स ω/L/R। tan को उधर ले जाऊंगा ना, तो phi बराबर हो जाएगा tan इनवर्स ω/L/R। अच्छा इसके बाद है धारा का समीकरण। धारा का समीकरण होता है I बराबर I0 sin ω/t, I0 sin ω/t। अच्छा डायग्राम ऊपर बना है ना, ऊपर बना है तो -phi, ऊपर बना है तो -phi। तो देख I बराबर I0 sin ω/t -phi, और phi का मान यहाँ रखा हुआ है, phi का जरूरत है तो यहाँ से रखा गया। अच्छा धारा का शिखर मान, धारा का समीकरण मान I बराबर V0/Z, I बराबर V0/Z। इधर देख लो, ओम का नियम से, या ऐसे देखो, अब R का त्रिज्या गुना करोगे तो I बराबर V/R, R का त्रिज्या गुना करोगे तो I बराबर V/R। VR मतलब प्रतिरोध, ये देखिए I0 बराबर V0, देख I0 बराबर V0/R, R मतलब प्रतिरोध, और यहाँ के प्रतिरोध को क्या बोलते हैं, प्रतिबाधा Z। अब Z का मान रख देंगे V0/√R² प्लस ω²L², R² प्लस ω²L²। तो ये तुम्हारा धारा का शिखर माना है। तुम लोगों को जितना पॉइंट पूछता है उतना लिख लेना, एक दो बार वीडियो को देखना, समझ में आ जाएगी, स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा लगा मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।